नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास और ससुर ने किया बहुओं में भेदभाव तो फिर बड़ी बहू ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर सास ससुर बहुत चक्के रह गए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रोशनी और शीतल रसोई में काम कर रही थीं। तभी सासू माँ की आवाज आई, जल्दी आओ, ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितना सुंदर तोहफा लेके आए हैं। आवाज सुनकर दोनों बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गईं। रोशनी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, तो ये उसका पहला करवा चौथ था। इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। डायमंड अंगूठी तब रोशनी के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगाई है। रोशनी और शीतल की सास लताजी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने ही वाला होगा। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए लताजी ने कहा, रोशनी इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी बस 4 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ करी। वहीं दूसरी तरफ शीतल की शादी को काफी साल हो चुके थे जब से उसकी सास लता जी ने अंगूठी थमाई है। उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रोशनी को लेकर जलन होने लगती है। 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 8 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं दिया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई है तो उपहार आने शुरू हो गए। शीतल ने भी तुरंत ही फोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समधन जी ने अकेले रोशनी के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही सेट मंगाई हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। शीतल की माँ ने बोलकर फोन काट दिया। सब मुझे ही गलत समझते हो माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावना को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं लाया। शीतल ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी रोशनी ने आवाज दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। शीतल जल्दी से तैयार होकर बाहर गई। पूजा किया, व्रत थोड़ा, सब लोग पूजा कर एक ही साथ खाना खाएं। माँ, सारे दोस्त कॉफी के लिए कैफे जा रहे, मैं और रोशनी भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे राहुल अपनी माँ लता जी से बोला, सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं या तू अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है। लता जी ने हंसते हुए कहा, जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाए, क्योंकि जमाना सही नहीं है और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर जाने से लता जी ने बड़ी बहू शीतल को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या बड़ी बहू? शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर सिकन देख रही हूँ। पहले से ही भरी शीतल अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वो रोने लगी। माँ,
इन 8 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज्यादा ही प्यार किया। फिर ये देवर जी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों? लता जी की परखी नजरें जो शाम से महसूस कर रही थी, वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उनको अंदाजा हो गया था। उन्होंने शीतल को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूंगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 8 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज्यादा जेवर न इकट्ठे हो जाएं। जो भी हो तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो। जाओ, थक गई होंगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर शीतल, उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 8 साल दिए, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे, अगर कोई छोटी मोटी चीज भी दे भी दी होती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। शीतल मन ही मन बड़बड़ाए चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से राहुल ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। शीतल मुड़कर पीछे देखती, उससे पहले ही शीतल ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। शीतल चौंक गई। ये तो इससे पहले वो कुछ बोल पाती, राहुल ने बोलना शुरू किया। हाँ, यह वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें जीतू की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी। तब ही माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। राहुल ने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ को शीतल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शीतल की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ कर दीजिए राहुल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं भूल ही गई कि इतने सालों में उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफा खुद से नहीं दिया हो, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई ना कोई निशानी जरूर लेकर आते हो, और वह सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज में बात की है। मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? शीतल ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज्यादा अच्छे से पहचानती हैं और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, तो उनसे ज्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। राहुल ने शीतल की आंखों में लुढ़काए आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम ज्यादा परेशान ना हो, मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलोगे मिस्टर हस्बैंड? शीतल ने हंसते हुए कहा। जी, बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल गए। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब शीतल ने देखा सासू माँ अकेले हैं अपने कमरे में, तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। लता जी ने शीतल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वो अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकती। शीतल ने लता जी को खींचकर गले लगा लिया। दोनों सास बहुएं मुस्कुरा दी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं
और हमारे चैनल कहानियों के दौर पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। धन्यवाद।